ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आवाज़ कुछ गूंज रहा है, को बोलना एक बार। सम हमिंग इज कमिंग। यू कैन सेट यू आर बैठे हैं, आप जस्ट गो एंड कॉल गुप्ता जी। आवाज़ कुछ भारी लग रहा है और गूंज रहा है आवाज़। इको आ रहा है। हरिओम हरिओम हरिओम। देखिए 5 मिनट देखिए, थोड़ा आवाज़ कम कीजिए थोड़ा सा। हरिओम। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। तो उत्कृष्ट साधना ज्ञान मार्ग, ज्ञान साधना, अक्षर ब्रह्म उपासना। कोई कहते हैं ये मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि भगवान खुद कह दिया कि क्लेशः अधिकतरः तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। गुणरहित अव्यक्त परमात्मा का ध्यान करना इतना आसान नहीं है। क्यों? देहवद्भिः, हमारा अपना देह के साथ तादात्म्य के कारण देहवानों के लिए ये संभव नहीं है। ठीक है, तो फिर मेरे लिए क्या साधना है? भगवान कहते हैं एक स्टेप मैं नीचे उतरता हूँ। तो 6वां, 7वां और 8वां श्लोकों में भगवान ने क्या दिया? विश्वरूप ईश्वर उपासना। ठीक है,
ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्ये नैव योगेन, क्योंकि विश्वरूप ध्यान मैं कर रहा हूँ, ये तो इसीलिए अनन्य योग बन गया। क्योंकि विश्वरूप परमात्मा परमेश्वर कहाँ पर है? विराट रूप का परमेश्वर सर्वत्र है, तो ये अनन्य योग हो गया। और भगवान कहते हैं अहम समुद्धर्था भवामि, माने उन सब के लिए मैं उद्धार करने वाला बन जाता हूँ उनके लिए। तो इसीलिए मय्येव मन आधत्स्व, मन को मुझ में स्थापना करो, बुद्धि में निवेशय मयि बुद्धि, बुद्धि को भी मुझ में प्रवेश कराओ, माने निश्चय रूपी ज्ञान। तो मन और बुद्धि, माने मन में सारे विकार खत्म हो जाते हैं और बुद्धि में कोई संशय नहीं रह जाता। मन में संकल्प विकल्प खत्म हो गया, सारे विकार खत्म हो गए और बुद्धि में संशय भी छूट गए, कोई संशय नहीं है। तो किसके बारे में? जीव के बारे में, ईश्वर के बारे में, जगत के बारे में, परमात्मा के बारे में कोई संशय नहीं है। तो बुद्धिम निवेशया और निवसिष्यसि, इसके बाद निवसिष्यसि निश्चयेन मदात्मना, माने तू माने आत्मस्वरूप होकर, मेरा ही स्वरूप को प्राप्त होकर मुझ में तुम निवास करोगे। अतः शरीर पाताद ऊर्ध्वम न संशय, तो शरीर छोड़ने के बाद तो मुझ में ही, शरीर छोड़ने के बाद पूर्ण रूप से तो मुझ में समाओगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ये हो गया विश्वरूप साधना। ये तो हो गया भक्ति। नीचे से ऊपर जाओगे तो चौथा श्रेणी, ठीक है। ऊपर से नीचे हम आ रहे हैं तो सेकंड स्टेप हो गया, माने फर्स्ट उत्कृष्ट ज्ञान योग हो गया और नीचे थोड़ा गया उपासना, विश्वरूप ईश्वर ध्यानम और उपासना, ये बन गया। और नीचे भगवान आते हैं। कोई कहते हैं विश्वरूप ध्यान करना मेरे लिए संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझ में बहुत सारा राग और द्वेष है। क्योंकि विश्वरूप ईश्वर को मानना माने क्या है? विश्व में जो कुछ भी जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करना, ये बड़ा कठिन है। व्यक्ति, जानवर, जंतु, पशु पक्षादि, दुनिया जो कुछ भी है, क्योंकि विश्वरूप में अच्छाई है बुराई भी है, तो जैसा है वैसा ही स्वीकार करना बड़ा कठिन है। तो इसीलिए सबके लिए ये विश्वरूप ध्यान संभव नहीं है। जब तक मन में राग और द्वेष है तब तक ईश्वर की उपासना, विश्वरूप ईश्वर की उपासना, जगत ईषधि युक्त सेवनम, ये संभव नहीं है। तो भगवान कहते हैं ठीक है, और मैं उतरता हूँ थोड़ा और एक स्टेप। वे कहते हैं भगवान अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि स्थिरम, मुझ में अपना चित्त को स्थिर नहीं कर पाओगे, मुझ में अपना चित्त को स्थिर नहीं कर पाओगे, माने मन मुझ में प्रवेश नहीं कर पाओगे। तो क्या करना चाहिए? अभ्यास योग करो। अभ्यास योग, अभ्यास योग माने माम इच्छाप्तुम, अभ्यास योग से इच्छा करो। माम आप्तुम इच्छा माने मुझको प्राप्त करने की इच्छा तुम रखो। कैसे रखना है? अभ्यास योग। अभ्यास माने भगवान यहाँ पर स्पष्ट कह दिया क्या है? एक आलंबनम, एकस्मिन् आलंबने सर्वतः समाहृत्य पुनः पुनः स्थापनम अभ्यासः। एक ही आलंबन लेकर उसी आलंबन में ईश्वर की बुद्धि लगाकर उपासना करना। ये केवल मूर्ति पूजा ही नहीं हुई। आप 7वां अध्याय में 10वां अध्याय में अनेक प्रकार के विभूतियाँ हैं, कोई भी एक विभूति ले लो, उस विभूति को आओ ईश्वर का ही रूप मानकर उसी पर चिंतन करना, ध्यान करना, ये हो गया एकस्मिन् आलंबनम। जैसा कि कभी आप नाद ब्रह्म के रूप में, नाद के रूप में भगवान कहते हैं रसोहम अपसि कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दके पौरुषं ऋषु पुण्यो गंध पृथिव्यां च तेजस्तेजस्वा जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। ये सारे विभूति जितने भी है, और स्थावराणाम हिमालय, जो भी विभूति, आप एक विभूति माने एकस्मिन विभूति में ईश्वर की बुद्धि लगाकर उपासना करना। ठीक है, ये हो गया अभ्यास योग। अभ्यास योग के द्वारा आप मेरे तक पहुंच जाओगे। कैसे पहुंच जाओगे?
साक्षात मार्ग ये नहीं है। फिर ये परोक्ष साधना हो गया, माने अभ्यास योग के द्वारा विश्वरूप भक्ति करने का आपको अधिकारी आप बनेंगे, अधिकारी बनेंगे विश्वरूप भक्ति करने के लिए। और इसके बाद ज्ञान मार्ग निर्गुण उपासना करके अपना स्वरूप के साथ अनुसंधान करके भगवत का स्वरूप मुझ में और ईश्वर में तत्वमसि बोध हो जाएगा, अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव होगा। तो ये मार्ग जो है, मैंने एक उदाहरण दिया कल, आप शायद एक ही जगह पे बैठे हो मगर आपका जो फाइल है हर डिपार्टमेंट के द्वारा गुजर कर ही काम करना पड़ता है कि नहीं? सीधा मैं कैशियर को जानता हूँ, शक्ल दिखा दिया, चेक दे दिया उनको, सीधा वो पैसा अपना दे दिया, ऐसा नहीं होता है। तो मार्ग जो है, मार्ग को पकड़ कर ही चलना है, ठीक है। और कहता है कि भैया वो भगवान, ये मेरे लिए ना ये अभ्यास योग भी नहीं हो सकता। क्यों? इसीलिए कि मैं रजोगुणी पुरुष हूँ, रजोगुणी पुरुष। बहुत कुछ प्राप्त करना चाहता हूँ जीवन में, अनेक प्रकार के इच्छाएं हैं, अनेक प्रकार के प्रोजेक्ट्स लेके रखा मन में, और मुझे एक जगह पर बैठकर उपासना करना, अभ्यास करना, ये मेरे लिए संभव नहीं है। मुझे खूब पैसा चाहिए, खूब नाम चाहिए, कीर्ति चाहिए, संपत्ति चाहिए, परिवार चाहिए, मेरा नाम रोशन होना चाहिए, ऐसी इच्छाएं बहुत है। इसीलिए मैं रजोगुणी हूँ और बहुत कुछ भोगना चाहता हूँ, बहुत कुछ पाना चाहता हूँ, बहुत कुछ अनुभव करना चाहता हूँ। मेरे इंद्रियों के द्वारा बहुत कुछ मैं अनुभव करना चाहता हूँ। ऐसे इच्छा वालों को आप कहोगे कि एक ही जगह पर बैठकर एकस्मिन् आलम्बने उपासना करो, ये संभव नहीं है, ठीक है। मेरा मन एक क्षण के लिए भी बैठता नहीं। यहाँ पे भी हमारा ये नोएडा में भी कई लोग हैं जो मिशन के गुरुदेव के भक्त हैं, मगर एक सत्संग में कभी बैठते हुए 11-12 साल में मैं कभी नहीं देखा। न क्लास में आते हैं न सत्संग में बैठते हैं, मगर खूब काम करते हैं, भक्त है। 1 घंटा बैठ के प्रवचन सुनो, ये मेरे से नहीं होता साहब, जब काम दे दो काम करेंगे, ये तो ये नहीं, ये मेरे से नहीं होता। कई लोग हैं बड़ी सेवा, खूब सेवा करते हैं, मगर एक जगह पर बैठकर सुनना संभव नहीं है। पूजा होगी, समय पर आ जाएंगे, प्रसाद ले लेंगे, आरती देखेंगे, फटाफट दौड़ के चले जाएंगे। ऐसे लोग हैं क्योंकि रजोगुणी हैं। मगर प्रेमी लोग हैं, बड़े खूब सेवा करते हैं, जब बुलाए आ जाते हैं, मगर उनको यहाँ पर नहीं पहुँचा कि सत्संग सुनना, कुछ तत्व के बारे में सुनना, ये नहीं। मैं गुरुदेव को बस भक्ति करता हूँ और मिशन से प्रेम करता हूँ, जो काम आप दे दीजिए मैं कर लेता हूँ, बस इतना ही। ऐसे लोग बहुत हैं। ये भी अच्छा है, ना करने से अच्छा वो बेहतरीन है। तो ऐसा व्यक्ति को क्या करें? वो लोग, उनके बारे में हम एक टाइटल देंगे उनको, वो लोग हैं सकामी पुरुष। कौन है? सकामी पुरुष। बहुत कामनाएं हैं सकाम पुरुष, और कम कर्म करना चाहते। सकाम पुरुष निष्काम कर्म योग करते हैं, अभ्यास योग नहीं है तो निष्काम। सकाम और बाद में आएगा। तो ये निष्काम बोलते खूब काम करते हैं। तो भगवान कहते हैं, हम फिर आप दोहराइए मेरे पीछे, अभ्यासेप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अभ्यासेप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अभ्यासे अपि असमर्थः असि। अभ्यास का मतलब क्या हुआ? एकस्मिन् आलम्बने मनः सर्वतः समाहृत्य, मन को सब ओर से चित्तस्य सर्वतः समाहृत्य चित्तस्य पुनः पुनः स्थापनम।
सभी ओर से अंदर खींचा गया, निवृत्त किया गया चित्त को बार बार एकस्मिन् आलंबने स्थापनम अभ्यासः। बार बार मन को खींचना, फिर एकस्मिन् आलंबन में परमात्मा का ध्यान में लगाना, ये हो गया अभ्यास योग। ये नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैं रजोगुणी वाला हूँ। अच्छा, तो भगवान कहते हैं अशक्तः असि तर्हि इन दैट केस देन, तो तुम क्या करोगे? मत्कर्म परमो भवा। बस ये है, माने मत्कर्म माने मेरे लिए कर्म करो। ठीक है, तो फिर क्या करोगे? मेरे लिए कर्म करो, निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म, इसका टाइटल देंगे इनका निष्काम कर्म योगी। ये 10वां श्लोक का क्या है? निष्काम कर्म योगी बनो, निष्काम कर्म योगी बनो, ये है सूत्र दिया भगवान ने। मत कर्म कर्म परम, माने मेरे लिए कर्म करो। इसका मतलब क्या है? देखिए धीरे धीरे, मदर्थम कर्म मत कर्म तत्परमो मत्कर्म प्रधान इत्यर्थः। जीवन में मत्कर्म प्रधान माने मेरे लिए ही कर्म करने का प्रधान रूप से अपना जीवन व्यतीत करो। कैसे? मेरे लिए कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करो, प्रधान रूप से। यह है भगवान ने कह दिया। इसका मतलब क्या है? माने जीवन में जीवन व्यवहार के लिए जितना आवश्यक है उतना अपने लिए कर्म करो, व्यवहार के लिए, वो भी भगवान की समर्पण बुद्धि से करो, मगर ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवत संबंध कर्म जितने भी हैं उसी में लगे रहो। निष्काम कर्मयोग। भगवत संबंध कर्म माने क्या होता है? अपने लिए जो कर्म नहीं है, विश्व कल्याण के लिए जो भी कुछ होता है वही परमात्मा का, ईश्वर का कर्म है। खास करके ईश्वर के लिए अपना सेवा कुछ कोई जरूरी नहीं है कि नहीं? हम भगवान मेरे सेवा, मैं सेवा किया बिना भगवान दुखी हो जाएंगे ये जरूरी नहीं है। तो फिर क्या हुआ? समष्टि के लिए व्यवहार, समष्टि के लिए जीवन जीना, ज़्यादा समय भगवत संबंध। कौन सा कर्म है वो तो हो सकता है श्रुति और स्मृति के अंदर जो कर्म बताए हैं वो सब कर्म ये आदमी, ये व्यक्ति, ये साधक जो है करते रहते हैं, करते रहो। श्रुति स्मृति में जितने भी कर्म बताए वो सब करेगा। जैसे कि श्रुति श्रवणम स्मृति कीर्तनम विष्णु हो अर्चनम पाद, ये सब भगवत कर्म हो गया। सेवा करना भगवत कर्म हो गया, उनकी आराधना करना भगवत कर्म हो गया। देखिए, जीवन व्यतीत के लिए, व्यवहार के लिए जितना कर्म चाहिए वो उतना किया, बाकी सब समय भगवत संबंध के कर्मों में लगा दिया। और जो जीवन निर्वाह के लिए जितना आवश्यक है, अनिवार्य कर्म कहते हैं, अनिवार्य, वो अनिवार्य कर्म के अलावा बाकी सब बेकार व्यवहारों को त्याग दिया। ये कई लोग हैं ऐसे करने वाले हैं। वे कहते हैं घर में घर की चिंता मत रखो, आप सबकी आप सबको जो चाहिए, मैं जो कुछ भी मेरे से वो होगा वो सब मैं करता रहता हूँ, मेरा जो कर्तव्य है मैं करूँगा, निभाऊँगा, मगर बाकी बेकार चिंतन में मुझे मत फंसाओ। मेरा ये कोई संस्था से जुड़ गया, कोई गुरु के पास जाता हूँ, कोई साधना करता हूँ, कोई शास्त्र सुनता हूँ और श्रौत कर्म करता हूँ, या नहीं तो स्मार्त कर्म में लगे रहता हूँ, सेवा में लगे रहता हूँ, बस ये सारा जीवन इसी में लग गया। मत कर्म परमो भवा। अब देखिए जरा, आप ध्यान से सोचिए, जीवन निर्वाह के लिए जितना समय आपको चाहिए उतना तो कीजिएगा, मगर जीवन निर्वाह के लिए इतना मेहनत, इतना ये भागदौड़ वास्तव में जरूरी नहीं है। ये धीरे 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 आदमी को समझ में आ जाता है कि ये तृप्ति कब मिलेगी मुझे, कब तक भागते रहूं, कब तक कमाते रहूं, कब तक मैं ये पारिवारिक चिंता में मन में रखकर घूमते रहूं।
बस जितना चाहिए उतना तो हो गया, बहुत कुछ चाहिए कम चाहिए उसके लिए मैं मेहनत करूँगा, बाकी सब समय परमात्मा का ध्यान, परमात्मा का चिंतन, लोक सेवा। देखिए तो शरीर निर्वाह के लिए जो करना है करो, मगर जीवन में प्रधान कर्म मेरे कर्म करो। अत्यावश्यक कर्म कौन है? मेरा ही कर्म अत्यावश्यक हो गया, बाकी सब गौण हो गया। छोड़ना नहीं कोई कर्म, कर्तव्य कर्म, मगर ज़्यादा से ज़्यादा समय ऐसे कर्मों में लगे रहो। संघ सेवक बनो। जैसे कि एक श्लोक है, परोपकाराय फलानि वृक्षाः। ये सारे फल देते हैं वृक्ष, किस लिए? परोपकाराय। परोपकाराय दुहन्ति गावः। गाय दूध देती हैं, किसके लिए? परोपकाराय। और परोपकाराय वहन्ति नद्यः। नदी बहती हैं, किस लिए? परोपकाराय। इसीलिए आखिर में कहते हैं परोपकाराय इदं शरीरम। परोपकाराय इदं शरीरम। सो सभी के लिए जियो, सबके लिए जियो। तो ये हो गया मत्कर्म परमो भव। अब आप इसमें रुचि बढ़ाएंगे तो आपको अपने जीवन में ये व्यतीत होगा, ये मालूम पड़ जाता है, ये अनुभव में आता है कि जीवन निर्वाह के कर्म जो है वो बहुत कम है और बाकी बहुत समय आपके पास बच जाता है। घंटे घंटे बैठकर टीवी देखते हैं, ये सब बेकार है। मैं बार बार ये कहते आया हूँ कि लोग कहते हैं स्वामी जी अच्छी अच्छी चीज़ भी तो होती है टीवी में। अच्छा ठीक है, और आप क्या करें? प्रवचन लगातार सुनते रहते हैं हम सब। अच्छा ठीक है, सुनने के बाद मन में बहुत सारे दुविधा हैं, क्योंकि एक महात्मा जी ने ऐसा कहते हैं, दूसरा महात्मा जी ने सुबह दूध पियो बोलता है, तीसरा बोलता है शीर्षासन करो, चौथा बोलता है राम जी को पकड़ो, पांचवा कहता है कृष्ण ही परमात्मा है, और कृष्ण पूर्ण अवतार है। और ये क्या क्या कि सुनाने वाले बहुत सुनाते रहते हैं। कोई कहता है ये अंगूठी पहनकर सुबह परिक्रमा करो, शाम को निकाल दो और थकिया के नीचे रखकर सो, तुम्हारी भलाई हो जाएगी। इतना आसान है क्या? क्या दिन भर टीवी, दिन भर बेकार चिंतन, दिन भर घूमना फिरना, गप्पे मारना, ये भगवत संबंध कर्म है क्या? तो लगातार, जैसे हमारा गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव, लगातार 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 विश्व कल्याणार्थम कर्म किया। उनके पास अपने लिए क्या है? अपना ही है ही नहीं अपन करके वहाँ पे अपना ये है ही नहीं। तो परोपकार आया, ये हो गया। भगवान कहते हैं मत कर्म करो, मेरे लिए कर्म करो, मेरे लिए कर्म करो। तो पहला साधना क्या है? उत्कृष्ट साधना अक्षर उपासना। नहीं हुआ तो भगवान नीचे उतरते हैं और कहते हैं क्या करें? विश्वरूप उपासना करो। वो भी हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि राग और द्वेष के कारण। तो भगवान कहते हैं एक आलंबन पकड़ो और उस पर अपना मन को लगाओ। ठीक है, वो भी मैं नहीं कर सकता हूँ। तो भगवान कहते हैं क्योंकि मैं रजोगुणी हूँ, बहुत घूमता हूँ फिरता हूँ, तो ठीक है भाई मेरे कर्म करो। तो रजोगुणी है ना, रजोगुणी रखो, अपने पास ही रखो, रजोगुणी को त्यागना नहीं। रजोगुणी बनो, रजोगुणी ही रहो, खूब घूमो, एक जगह भी मत बैठो, मगर कर्म जो करते हैं मेरे लिए करो, मेरा कर्म करो। मेरे दूत बनो, दुनिया में दूत, सेवक बनो। जैसे हनुमान जी है, राम जी के सेवक। राम काज के मेरे बिनो मोहि कहा विश्राम। भगवान राम करने में, उसके बिना काम करे बिना मेरे विश्राम कहाँ है मेरे लिए?
मोहि कहा विश्राम। बढ़िया है, मेरा विश्राम कहाँ है जीवन में। इसी तरह मत भक्त परायण, माने मत कर्म करो, इसमें लगे रहो। अभ्यासेन विना मदर्थमपि कर्माणि केवलम कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। देखो, अभ्यासेन बिना, अभ्यास छोड़ दो, मदर्थम अपि कर्माणि, केवल मेरे कर्म करते हैं हुए ही तुमको क्या मिलेगी? सिद्धि मिलेगी। सिद्धि माने यहाँ पे आचार्य शंकरा स्पष्ट कर देते हैं, सत्वशुद्धि योग ज्ञान प्राप्ति द्वारेण। सत्वशुद्धि योग द्वारेण, योग ज्ञान प्राप्ति द्वारेण अवाप्स्यसि। माने पहला सत्वशुद्धि, ठीक है, बाद में योग में निष्ठा अभ्यास योग, फिर बाद में विश्वरूप योग उपासना, बाद में ज्ञान प्राप्ति। इस द्वारा ने माने डायरेक्ट नहीं है, ये सब एक मंजिल ऊपर चढ़ते मुझको प्राप्त कर लोगे। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट हो गया। तो अभ्यास या अभ्यासी नहीं हुआ तो भगवान क्या कहते हैं? मेरे लिए कर्म करो, जीवन व्यवहार के लिए करो। और वास्तव में जीवन व्यवहार के लिए जो परिवार है, परिवार भी ईश्वर दत्त परिवार, वो भी आपको यदि समझ में आ जाता है तो वो भी ईश्वर का ही कर्म है। देखिए, ये समझ में आ जाना चाहिए कि जब तक हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि परिवार अलग है, दुनिया अलग है, ईश्वर अलग है, साधना अलग है, कहीं भागना है, ये संसार झंझट है, नहीं। ईश्वर जो कर्म, मैं जिसके लिए अधिकारी हूँ, योग्यता, मुझ में योग्यता किस में है, किसके लिए योग्यता है, और योग्यता के अनुसार भगवान कर्म देते हैं, काम देते हैं, सो करते रहो। तो ये सब कुछ कर्म करने से एकस्मिन् आलम्बने मन स्थित हो जाएगा। इसके बाद विश्वरूप उपासना, इसके बाद ज्ञान साधना। ठीक है, और कोई कहता है ये अभ्यास योग भी, सॉरी, आपके लिए कर्म करना मेरे से नहीं होता है, क्योंकि मैं बिल्कुल सकामी पुरुष हूँ। भाई मैं आपके लिए क्यों कर्म करूँ? मुझ में इतनी इच्छाएं हैं, इतने से मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, भोग करना चाहता हूँ। पागलपना है क्या? घरों में लोग ऐसे ही कहते हैं कुछ लोगों से, जो यहाँ पे चिन्मय मिशन आते हैं, घर वाले क्या कहते हैं? पागल है क्या? घर का काम, घर का खर्चा, ये इतने सारे हम भोगना है, ये करना है, वो करना है, वहां जाने से क्या मिलता है तुमको? इससे अच्छा कुछ काम करो, पैसा कमाओ। बहुत सारी इच्छाएं हैं, सकामी पुरुष। वे कहते हैं कि मैं आपके लिए काम, पागल है क्या? मेरे लिए ही कर्म करने के लिए समय नहीं है मेरे पास, मेरी इतनी इच्छाएं हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद लगातार इसकी पूर्णता के लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। और वो सब छोड़ के मिशन के लिए काम, चिन्मय मिशन के लिए काम, गुरुदेव का काम। पागल है? पागल को तब थोड़ी काटा मुझे। नहीं, मैं नहीं करूँगा, क्योंकि सखामी पुरुष को केवल भगवत कर्म के लिए समय निकालना, ये एक आधा घंटे के लिए भी, अरे मैं कहता हूँ कुछ पेरेंट्स यहाँ पे जो आते हैं, माँ बाप लोग और बुजुर्ग, आप सब में, आप ही यहाँ पे सुनने के लिए आते हैं, घर पे जाके कहते हैं मिशन में जाकर टाइम वेस्ट मत करो, मैं तो बुढ़ी हो गई हूँ इसीलिए मैं जा रही हूँ, कोई काम नहीं है मुझे इसीलिए मैं जा रही हूँ, आप तो अच्छा पढ़ो, पैसा कमाओ। ये नहीं कहते हैं कि भैया पैसा कमाओ, ये गलत नहीं है इसमें, मगर थोड़ा सा समय निकाल कर देश के लिए भी काम करो, सोसाइटी के लिए भी काम करो, कुछ प्राप्त करो, कुछ सेवा करो। ऐसा कोई नहीं कहता, कोई नहीं कहता, मतलब ज़्यादा से लोग नहीं कहते हैं। हमारे एक युवा केंद्र मेंबर है, जूनियर चिक, वे कहती है हमसे, स्वामी जी संडे क्लास में नहीं गई तो मेरी मम्मी डांटती है, डांट से डांट खाने से अच्छा इधर आना अच्छा है, जबरदस्ती भगा देती है मुझे। समय होते ही पूछेगी जाओ क्लास में क्या कर रहे हो, 10th में ही है, 11th में आ गई, कोई भी हो, छो क्या है तुम, 9th में 10th में। ये ना आप लोगों के मन में ये हमेशा
ये आप कुछ एक शब्द मैं प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिपोक्रेट है, हिपोक्रेसी, क्योंकि घर में बच्चों को और कुछ सुनाते हैं। योग केंद्र में मत जाओ, सत्संग में मत जाओ, ज़्यादा समय के लिए, पागल है क्या, तेरे लिए तो अभी अच्छे नहीं है, मेरे उम्र होने के बाद तुम आ जाओ सत्संग में, तब मैं लेके जाऊंगी, अब से सुन के क्या फ़ायदा तेरे को, इससे अच्छा पढ़ाई करो। हमारे पिताजी तो मम्मी तो ले जाते थे सत्संग में, सुनो कम से कम बुद्धि ठीक हो जाती है, चल बैठ सत्संग, घर पे बैठ के कुछ काम धंधा नहीं है तेरे को, खेलते रहते हो। हम सत्संग चले जाते, बच्चे क्या करते घर पे बैठ के, तब तो उस समय टीवी तो नहीं था, तो चलो तो गुरुदेव के प्रवचन में सुनाते, चल चिन्मयानंद जी का दर्शन करेंगे, जाओ चलो बिठाओ, और समझ में नहीं आता, हमको भी समझ नहीं आती, तुमको क्या, बैठ जाओ सत्संग में, क्या करना है, गुरुदेव को देखते रहो। कुछ करो, कुछ सेवा करो, कुछ पैसा दान करो। ऐसा उपदेश देने वाला है ही नहीं, क्योंकि सबका परिवार सब सकामी हो गए, तो क्या करें, क्या करें भैया, सब सकामी है। एक घंटा 2 घंटा सत्संग जाने से अच्छा 2 घंटा ऑनलाइन जॉब कर लोगे, कम से कम 500 रुपये कमा लोगे, महीने में 15,000, तो साल में 1 लाख, ऐसा चले जाते हैं मन। तो 1 लाख दिखा दिया, 2 घंटे काम करो, 1 लाख मिल गया। सकामी पुरुष ये दुनिया में है ना, ऐसे ही कैलकुलेट करते रहते हैं। तो ये कहते हैं कि कृष्ण भगवान आप कहते हैं कि मत कर्म, आपके लिए कर्म करो, मुझ में बहुत सारी इच्छाएं हैं, मैं सकामी पुरुष हूँ, मैं क्या करूँ। भगवान कहते कोई बात नहीं बेटा, तू सकामी पुरुष ही रहो। कितना प्रेम देखो, ठीक है तुझ में बहुत सारी इच्छाएं हैं तो ठीक है, कम से कम ये करो, क्या करो, अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागम् ततः कुरु यतात्मवान् अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। ठीक है, तो सकामी पुरुष हो, हाँ जी, तो मेरे लिए भगवत संबंध कर्म करने में तेरी रुचि नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फिर तो क्या करना चाहते हो, मेरी इच्छाएं बहुत है, मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, मेरा मन बाहर ही दौड़ रहा है, तो क्या करूं। भगवान कहते हैं अथ एतदपि अशक्तः असि, एतदपि, अभी देखिए इवन दिस ऑल्सो, तो मेरे लिए कर्म करो यार, कम से कम कभी कभी। नहीं होगा। कई लोग हैं पत्नी को छोड़ देते हैं बाहर रोड पे, यहाँ के आश्रम के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको, वो अंदर नहीं आते हैं, क्योंकि प्रवचन सुनना इज ए क्वेश्चन ऑफ प्रेस्टीज इश्यू। क्या सुनना है, मैं तो एक बड़ा अफसर बन गया, बड़े काम करके रिटायर हो गया, मुझ में बहुत बड़ा ज्ञान है, ये ऐसे छोटे मोटे प्रवचन क्या सुनना है। तो पत्नी को छोड़ देते हैं और पति चला जाता है। फिर बोलते हैं कभी 10 मिनट 15 मिनट लेट हो गया सत्संग, कभी कभी ऐसा कभी होता है, तो पत्नी डांटते हैं, तेरे स्वामी को काम धंधा नहीं है क्या, 8 बजे छोड़ना था, 8:15 बजे क्यों छोड़ा। पता नहीं, उसको समझाना था उनको, हमारे यहाँ पे परिवार है, घर है, अपना भी काम होता है।
तो मैं उन लोगों से कह दिया 8 बजे होते ही उठ के चले जाओ, कोई बात नहीं। तो ये सकामी पुरुष के लिए क्या करें? अथ पुनः अगेन परंतु ये तदपि यद उक्तम मत्कर्म परमत्वम, जिसने ऊपर बताया मत्कर्म परमो भव, मत्कर्म परमत्वम माने मेरे लिए कर्म करते हुए जीवन जीना, व्यतीत करना, व्यवहार होना, करना, तत् कर्तुम अशक्तः असि, वो भी तुम यदि करने में तुम्हारा सामर्थ्य नहीं है, असमर्थः असि, तो मद्योगम आश्रितः, तो मेरे योग का आश्रय, मयि क्रियमाणानि कर्माणि सन्न्यस्य यत् करणं तेषाम् अनुष्ठानं स मद्योगः, मद्योगम आश्रितः, और मेरे आश्रय लो। मेरे लिए कर्म करने के लिए तुम्हारे में समर्थ नहीं है, तो फिर मद्योग आश्रित होकर मेरे योग को आश्रय ले लो। मेरा योग क्या है? कौन सा योग है? कर्म योग। मेरा योग का आश्रय लेकर मयि क्रियमाणानि कर्माणि सन्न्यस्य यत् करणं तेषाम अनुष्ठानम स मद्योगः, माने सारे कर्मों को मुझ में समर्पण करके अनुष्ठान करना, सारे कर्म को अनुष्ठान के रूप में स्वीकार करना, अनुष्ठान के रूप में स्वीकार करके मुझ में समर्पण करना, माने फलों को मज्जोगम तम आश्रित सन सर्व कर्म फल त्यागम, सर्वेषां कर्मणां फल संन्यासम सर्व कर्म फल त्यागम ततः अनंतरम कुरु यथात्मवान संयतश्चित्तः सन इत्यर्थः। भगवान कहते हैं तेषाम अनुष्ठानम स मद्योगः, माने क्रियमाणानि कर्माणि, जो जो आप कर्म कर रहे हैं, सन्न्यस्य यत् करणम तेषाम अनुष्ठानम, अत सर्व कर्म फल त्यागम। भगवान कहते हैं अभी सारे फलों को छोड़ दो। तो ठीक है, अपने लिए कर्म करना चाहते हैं, अपने लिए ही कर्म करो, फलों के लिए कर्म करना चाहते हैं, फलों के लिए ही कर्म करो, मगर 2 बातें याद रखनी है। 2 बातें यहाँ पर भगवान कहते हैं एक काम करो। क्या है? तेरे जीवन में तेरा एजेंडा जो है, प्राप्त करने की, भोगने की इच्छा, जो कुछ भी है, उसको त्यागो मत। तो सकामी पुरुष ही बनो, कोई दिक्कत नहीं। घर बनाओ, पैसा इकट्ठा करो, मगर धर्म मार्ग को छोड़ना नहीं। यहाँ पे अधर्म की बात ही नहीं होती है ना। मेहनत करो, धर्म को पकड़ो, धर्म मार्ग से ही अपने सारे इच्छाओं की पूर्ति के लिए मेहनत करो, सकामी बनो। ठीक है, धर्म रूपी सकामी बनो, कोई बात नहीं, मगर 2 बातें याद रखना। तो एक है, भगवान ही मुझसे ये सारे कर्म करा रहे हैं। क्योंकि देखिए, मैं एक सकामी पुरुष हूं, मुझ में बहुत सारी इच्छाएं हैं, इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए मैं मेहनत करना चाहता हूं, बड़ा प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, मेरे मन में या बुद्धि में इतना तो समझ होना चाहिए कि करने के लिए जो माध्यम है, क्या क्या माध्यम है? शरीर है, मन है, इंद्रियां हैं, बुद्धि है, वातावरण है, माहौल है, वो सब किसने दिया? देखिए, आप सबके मन में ये वासनाएं हैं कि सत्संग सुनने का वासना, तो सुनने की वासनाएं आप में है। इन वासनाओं की पूर्ति के लिए कोई ना कोई अध्यापक को भगवान ही भेजना है। तो ये माहौल जो है आपने खुद स्वयं बनाया क्या? नहीं। इसी तरह मुझ में वासना यह है बोलने की, सत्संग करने की या मनन करने का, ये सारे वासनाएं मुझ में हैं। और ये वातावरण जो है, इसकी सृष्टि किसने की? उपकरण जितने भी मैं मेरे कामनाओं की पूर्ति के लिए
मैं तो मेहनत करना चाहता हूँ, मगर बुद्धि दिया, स्मृति, मन, इंद्रिया, शरीर, माहौल, ये सब किसने दिया? ये मेरे द्वारा, मैं इस सब की मैंने नहीं बनाया। तो कोई ना कोई मदद देने वाला मिल गया, पैसा मिल गया, लोग मिल गए, सहयोग देने वाले मिल गए, और स्वास्थ्य मुझे मिला है। और एक्सीडेंट से आज कहीं किसी एक्सीडेंट में चक्कर में, या ना व्हील के अंदर चक्कर में अंदर पहिया के नीचे पड़कर मैं नहीं मरा, जिंदा रखा भगवान ने। ये सब मेरे हाथ में तो है ही नहीं, भगवान ने रखा है। तो इसीलिए ये सब समझ में रखना कि सकामी पुरुष हूँ तो भी जितने भी उपकरण या करण मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये सब ईश्वर ने दिया है, और भगवान ही मुझसे ये सब करा रहे हैं। उनकी आज्ञा, उनकी प्रेरणा या उनका आशीर्वाद के बिना ये सब संभव नहीं है। ये पहला, ये सब मन में रखना है। भाई मैं ज़मीन खरीदना चाहता हूँ, तो ज़मीन खरीदना चाहता तो ज़मीन तो होना चाहिए ना खरीदने के लिए, पैसा भी होना चाहिए ना खरीदने के लिए, कमाने के लिए कुछ नौकरी भी करना चाहिए ना। नहीं तो खानदान से मिला है तो भी होना चाहिए पैसा। खानदान में क्या तू अपने आप चुनकर जन्म लिया क्या? भगवान ने भेजा। देखिए, हमारे लिए जो भी वस्तु, जितने भी वस्तुएं हैं, धन इत्यादि, बिना प्रयास जो मिल रहा है उस पर हमारा नज़र कभी नहीं जाता। ये सब ईश्वर का ही प्रसाद है। ऐसा कभी हम दृष्टिकोण से देखते भी नहीं। हम सोचते हैं ये सब मेरे हक है। तो पहले सकामी पुरुष बनो, मगर ये याद रखना। दूसरा क्या भगवान कहते हैं यहाँ पे? सर्व कर्म फल त्यागम। देखो, हाँ, फल त्याग दो। फल त्यागना माने वास्तव में मेहनत करने के बाद सकामी पुरुष से कह रहे हो कि फल त्याग दो, वो त्यागता क्या? यदि फल त्यागना ही है तो मेहनत मैं क्यों करूं? हाँ, अच्छा, आपने अभी तक ईश्वर को देखा क्या? आपने कर्म फलों को लेते हुए? फिर त्यागना मतलब क्या है? त्यागना माने एक एटीट्यूड होता है। एटीट्यूड भावना है। अच्छा, सिर्फ भावना है क्या? नहीं, पूरी बात सुन लेना। त्यागना मतलब जो कुछ भी आप अपना मेहनत कर, आप सोचते हैं कि मैंने मेहनत किया तो समझ लो ठीक है, ठीक है, भगवान कराया, ये याद रखना अच्छा है। याद नहीं रखा तो भी फल मिलने के बाद भगवान कहते फलों को मुझे त्याग दो। ये त्यागना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। जैसे कि एक बच्चा एक खिलौना से खेल रहा है, दूसरे बच्चे आ गए घर पे, आगंतुक गेस्ट आ गया, वो पापा बोलते हैं बेटा उनको दे दो खेलने के लिए, वो दे लड़ाई शुरू हो जाती है वहां पे। नहीं, तो ये है पहले बात हमारे सोचना चाहिए। त्यागना माने एक भावना। कौन सी भावना है? देखिए, मैंने कर्म तो कर लिया, मगर फल देने वाला प्रभु है, सो जो कुछ भी फल मुझे मिल रहा है, भगवान कहते सिर्फ इसका ज्ञान रखो कि भोग लो फल। पर त्यागना माने त्यागते भी नहीं है, भोगते हैं तुम। फिर ईश्वर प्रसाद के रूप में स्वीकार करो। ये प्रसाद बुद्धि। और दूसरा चीज क्या है कि फल मिलने के बाद बांटकर खाओ थोड़ा लोगों को। इसीलिए कुछ लोग में ये आदत कहते हैं धन शुद्धि, इसको कहते धन शुद्धि। धन शुद्धि का मतलब क्या है कि मैं जो कुछ भी मैं कमा रहा हूं, धन की शुद्धि होनी चाहिए। धन की शुद्धि कैसी होगी? दान दक्षिणा देने में ही दुध शुद्धि होती है। किसी को पिलाया खिलाया, कोई मरीज है उसको थोड़ा मदद किया, कोई भीख मांग रहा है उसको कुछ दे दिया, कुछ किसी को हुंडे में डाल दिया, मंदिर में दिया, कुछ यहाँ पे किधर दिया उधर दिया। माने ये जीवन में मेरे थंके जितने भी है, जो भी मैं कमाता हूँ, इसमें इतना प्रतिशत भगवान के लिए
संघ के लिए जाना ही जाना है, और मुझे जो कुछ भी मिल रहा है वो ईश्वर प्रसाद है। ये प्रसाद बुद्धि को मन में रखते हुए जीवन जियो, क्योंकि मैं कर्म किया और फल मिल गया, कर्म और फल के बीच में कोई एक डायरेक्ट संबंध नहीं है। ध्यान से सुनना, क्योंकि मैंने कर्म कर दिया और फल मिल गया, मिलना ही मिलना है, मेरा हक है। ये जरूरी नहीं है कि आप अच्छे तरह से कर्म तो किए हैं तो भी फल मिले, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कर्म और फल के बीच में बहुत सारे कारण बीच में आ जाते हैं। इसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कभी होगा, कभी नहीं होता है, कभी बिल्कुल नहीं मिलता, कभी ज़्यादा मिलता है, कभी कम मिलता है फल, कभी देरी से मिलते हैं फल, कभी तुरंत मिल जाता है, कभी अपेक्षाओं से अधिक, कभी अपेक्षाओं से कम, या कभी अपेक्षाओं से बराबर, या कभी मिलेगा भी नहीं। तो सकामी पुरुष हो, भगवान कहते सकामी ही रहो, मगर फल कम से कम फल के प्रति थोड़ा अपना ममत्व बुद्धि को त्याग कर ये ईश्वर प्रसाद के रूप में स्वीकार करो। ये भावना हुई बस। हमारे देश में इस भावना को सिखाया गया। अभी आजकल धीरे धीरे जा रहा है। क्या है, नया कपड़ा पहनाया, नया कपड़ा सिलाते आते ही फिर भगवान के ऊपर सामने रखते हैं, कुछ उसमें थोड़ा चंदन या तो कुछ रोली रखते हैं, कुछ लगा के अच्छा शुभ दिन भगवान को दिखाकर पहनते हम ही, भगवान तो नहीं पहनते। ये संस्कृति जो है कुछ घरों में बाकी है अभी। ऐसा नहीं कि दुकान में चले गए, वहीं पे एक कमरा है बदलने, क्या वहां बदल दिया चला गया। ये संस्कार, जो नया कपड़ा आया, अभी मैं भी रखता हूं उधर, गुरुदेव को दिखाता हूं। ये संस्कार है, क्योंकि कुछ ना कुछ भगवान को, और अब प्रसाद जो भगवान को दिखाया, भोग दिया माने खिलाया, वास्तव में वो खा गया तो क्या करोगे? 4000 लोगों को बुलाया अन्नदान के लिए, 4-5 हजारों को, और सबको भोग दिया, भगवान खा लिया सब कुछ, फिर लोग क्या करेंगे? भगवान खाते हैं किस रूप में? ये भावना है, पहले भगवान को दिखाओ, फिर भगवान ही इन 4000 रूपों में आकर भगवान ही खा रहे हैं। ऐसी कल्पना, ऐसी भाव और ऐसी ये सच्चाई को जानना चाहिए, क्योंकि विराट रूप है, विश्व रूप है वो। हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः। जो कौन खा रहे हैं? परमात्मा ही खा रहे हैं, विश्व रूप परमात्मा ही खा रहे हैं। उस नजर से देखो। कोई गांव वाले आ गए, इधर वाले आ गए, उधर वाले आ गए, ये खा रहे, बच्चे आ रहे, बड़े खा रहे, वो नहीं। उसके अंदर जो हाथ घूम रहा है, वो चबा रहा है, पेट में खिला रहा है, जा रहा है खाना, वहाँ पे हजम हो रहा है, कोई पानी पी रहा है, ये सब व्यवस्था को देखकर जितने भी जो क्रियाएं हो रही है वहाँ पे, खाने की जो क्रियाएं हैं, हजारों लोगों के द्वारा उसे एक ही चैतन्य काम कर रहा है। तो भगवान कहते हैं कर्म फल को छोड़ दो माने छोड़ो मत, ईश्वर प्रसाद के रूप में स्वीकार करो और बांटो और खाओ। पूजा किया तो प्रसाद सबको खिलाया, 4 लोगों को, 4-5 लोग जितने भी है सबको खिला दिया, फिर बाद में मुंह में डाला एक। ये है ईश्वर प्रसाद। सो इसलिए भगवान कहते हैं ये मद्योगम आश्रितः, मेरा आश्रय लेकर कर्म करो, सकाम कर्म करो, सोचो, मानो, जानो कि मैं ही आश्रय हूँ, और कर्मफलों को ईश्वर प्रसाद रूप से पाकर खुशी हो जाओ, सुख में रहो। इतना तो करो, भावना बस काफी है। देखिए ना, ये भाव से हमारे जो पिताजी माता, बच्चा एक आइसक्रीम खा रहा है, 2-3 बार खाया,
मम्मी को खिलाता है, मम्मी खाना नहीं चाहती है, बस देख ले, हाँ देख ले ऐसा दूर से, हाँ बहुत खा ले, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, बस मम्मी खुश हो गई। क्यों? वो भाव को देख करके। कोई बच्चा आइसक्रीम दे रहा है, अच्छी बात है कि आइसक्रीम छीन के खा लेते क्या मम्मी? बच्चे के हाथ से नहीं खाती है। इसी तरह हम जो भगवान को दिखा रहे हैं वो ईश्वर प्रसाद, भगवान खुश हो जाता है, बेचारे मेरे को अर्पण कर रहे हैं, बस तो अर्पण किया ना, बस बहुत स्वीकार कर लिया मैंने, तेरी भावना है वो काफी है, मुझे क्या चाहिए? तो ईश्वरार्पणम, ईश्वरार्पणम नेच्छया कृतम चित्तशोधकम मुक्ति साधकम। रमण महर्षि। ईश्वरार्पणम न इच्छया कृतम, ईशा बुद्धि चित्तशोधकम मुक्ति साधकम। तो इसीलिए अथ एतदपि अशक्तः असि मद्योगम आश्रितः, मेरा योग करो, मेरा योग माने कर्म योग, फल त्याग, सकामी बनो, सकाम ही रहो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि भगवत संबंध, इन फलों को भगवान के साथ संबंध में लाकर हम भोग रहे हैं ना, वो प्रसाद हो गया। वो प्रसाद होने के, प्रसाद अंदर जाकर और कुछ करता है, वो प्रसाद अंदर जाकर कुछ करता है, हमारा अपना सिस्टम जो है अंदर उसको बदल देता है। वो वही है मैकेनिज्म, अंदर जाकर कुछ करता है प्रसाद, क्योंकि भगवान के संबंध में लाया है फलों को, भोगने से पहले भगवान को अर्पण किया, ईश्वरार्पण बुद्धि और ईश्वर प्रसाद के रूप में स्वीकार किया, भोग रहे हैं, ये भगवान ने दिया है, बस इन्हीं की कृपा है। तो ऐसे भावना मन में रखकर भोगने से क्या होता है, ये प्रसाद अंदर गया, माने नेत्रों से, कानों से जो कुछ भी भोग रहे हैं इंद्रियों से, वो अंदर चला गया, अंदर जाकर कुछ परिवर्तन लाता है, अंदर मन में बुद्धि में परिवर्तन आता है। यही प्रसाद का कमाल है, एक कमाल है। तो बाद में धीरे 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 व्यक्ति के अंदर, चलो ठीक है कुछ कर्म करेंगे भगवान के लिए, कभी इधर गया, कभी एक आश्रम में गया, मंदिर में गया, कुर्सी उठाया, 2-3 कुर्सी उठाया, कोई दरी वहाँ पे बिछा रहे हैं, वही भी गया और ये भी बिछा के आ गया, थोड़ा मदद किया, ऐसे छोटे छोटे काम, ठीक है। मन में आ गया संकल्प, वो मेहनत कर रहे, कोई गिर गया रोड पे, उठाया, बोला कि घर तक पहुंचा दे, तो पहुंचा दिया। छोटा छोटा काम, मन में इनकी बुद्धि में थोड़ा विकास हो रहा है। ये है 5 तरह की जो स्तर में जो भक्ति है। प्रथम स्तर क्या है? कर्म फल त्याग, माने नीचे से ऊपर। सकामी ही पुरुष को ये बोला जा रहा है कि फलों को त्याग दो। त्यागना माने छोड़ना नहीं, ईश्वर प्रसाद बुद्धि से रखकर स्वीकार करो, और हो सके तो 4-5 लोगों को बांट कर खाओ। इसलिए बोनस मिला, स्वामी जी बोनस मिला, ये मेरे लिए, आपके लिए शेयर है, ये दक्षिणा है, आप ले लीजिए। मैंने घर भेज दिया, कुछ पैसा मिला, मिशन के लिए मैं इतना दे रहा हूं, कुछ ना कुछ वापस जाना है। तो ये कर्म फला। फिर बाद में भगवान के लिए कर्म करना, इसके बाद में एकस्मिन आलम्बनम, इसके बाद में विश्वरूप आलम्बनम। एकदम अंतःकरण की शुद्धि होने पर व्यक्ति अंतर्मुखी हो जाएगा, जाकर अंदर बैठेगा कि अच्छा मैं कौन हूँ, और निर्गुण उपासक बनेगा। धीरे धीरे श्रवण मनन निधिध्यासन, और फिर आत्मज्ञानी होकर अपने आप में स्थित हो जाएगा, कैवल्य प्राप्ति। ये है भक्ति का 5 पड़ाव। इसके अलावा भक्ति कुछ है ही नहीं मार्ग। तो ये ऐसा मत कहो भक्ति योग भी है, ज्ञान योग भी है, कर्म योग भी है, उपासना योग भी है, ये ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं, ये एक ही भक्ति है, सब कुछ भक्ति ही है। भक्ति का रूप 5 है, ठीक है। सकामी, फिर निष्काम,
फिर बाद में एकस्मिन आलम्बनम विश्वरूप ध्यानम। तो 2 कर्म के हो गया, पहले 2 कर्म का है, दूसरा 2 उपासना, तीसरा क्या है ज्ञानम। सो कर्म, उपासना और ज्ञान हो गया। और ज्ञान में कोई स्तर नहीं है इसमें क्या, क्योंकि भगवान ने समझा दिया योग वित्तमः अयुक्ततमः युक्ततमः। ज्ञान स्थिति में ऐसे सब कुछ नहीं है, वे मेरे पास आ जाते हैं, इसीलिए वहाँ पे तुलना करना नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद इदानीम सर्वकर्म फल त्यागम स्तौति। ये ना इसका व्याख्यान थोड़ा बड़ा है, जहाँ तक हम देखेंगे आधा घंटे में देखते हैं। ठीक है। इसके बाद फिर हम अगले महीने शुरू करूँगा। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। ये बड़ा कंफ्यूजन श्लोका है गीता में, बड़ा कंफ्यूजन है। कुछ महात्मा लोग ऐसे कहते हैं कि यदि ये श्लोका नहीं है तो अच्छा है। हम आप आक्षेप नहीं कर सकते, व्यास जी लिखा है और भगवान का उपदेश है, ऐसे क्या भाव, महात्मा लोग कहते भाव के साथ, क्योंकि ये इसको समझना समझाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अभी तक भगवान ने जो कहा उसको अचानक एक स्टेट पे उल्टा कर देता है। तो अभी तक जो श्रेणी बताई, तो कर्मफल त्याग क्या है, क्या है, सबसे नीचे है। कर्मफल त्याग सबसे नीचे है। इस श्लोक में, अगला श्लोक में गुरुदेव कहते थे विदाउट वॉशिंग द माउथ अनदर लाई। अर्जुना पूछते इट सीम्स कृष्णा एटलीस्ट यू शुड हैव वॉश्ड योर माउथ बिफोर टेलिंग अनदर लाई, अनदर ब्लफ। मुंह धोए बिना झूठ के ऊपर झूठ, माने ब्लफ के ऊपर ब्लफ, कंफ्यूजन कर रहे हो। अभी तक आपने कहा कि कर्म फल त्याग है ये सकामी पुरुष के द्वारा किया जाने वाले साधना जो सबसे नीचे है। और आज इस श्लोक में कह रहे हैं 12वां श्लोक में सबसे बेहतरीन क्या है, सर्वकर्म फल त्याग। माने आपने दारू पीकर सुनाया या अभी दारू पीकर अगले श्लोक सुनाया, या पहले से दारू पीकर 5 श्लोक बताया अभी उतर गया नशा तो अभी ठीक कह रहे हैं, या नहीं तो 5 श्लोक बनाने के बाद दारू पिया तो नशा चढ़ गया तो उल्टा बोल रहे हैं। ये क्या बात है? ये भगवान शंकराचार्य जी ही इसका व्याख्यान में स्पष्ट कर देते हैं कि ऐसा क्यों है, इसको कैसे समझना है। और भी ज़्यादा व्याख्यानें हैं, मैं उसको अभी आपको कंफ्यूज ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ। ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ, मैंने कुछ करना चाहते हैं क्या, वो तो ही अभी तो कर तो दिया कन्फ्यूजन। अभी तक सर्वकर्म फल त्याग सबसे नीचे है, अभी कहते हैं भगवान वो बेहतरीन साधना है, सबसे ऊपर है। अब ये क्या बात है? थोड़ा कान खोलकर दिल लगाकर सुनिएगा धीरे धीरे, इसका मतलब क्या है देखते हैं। भगवान कहते हैं अभी श्रेय, श्रेय माने प्रशस्यतरम, माने श्रेष्ठतर। देखिए इसमें 4 बातें कहा गई है, बता देता हूं। पहले
भगवान ने समझाया अभ्यास योग, फर्स्ट पड़ाव। यहाँ पे जो पड़ाव है अभ्यास योग, उससे ऊपर ज्ञानम, ज्ञान योग। हाँ, पहले क्या है? अभ्यास योग, इससे ऊपर, इसके बाद ज्ञान बोला, इसके बाद ध्यान योग। यहां तक ठीक है। अभ्यास से ज्ञान, ज्ञान से ध्यान, ठीक है। और ध्यान के ऊपर सर्वकर्म फल त्याग, कर्मयोग फल त्यागम, ये चार बातें कही गई यहां पे। जो श्रेणी बताया, एक है, ये है, ये है, ये है, इसका हम देखेंगे अभी धीरे धीरे। श्रेयः प्रशस्यतरम ज्ञानम, पहली बात है ज्ञान श्रेष्ठतर है। किससे श्रेष्ठ है? कस्मात् श्रेष्ठ? अविवेक पूर्वकात अभ्यासात। ध्यान से सुनिए, धीरे धीरे जाऊंगा, कोई जल्दी नहीं है। अविवेक पूर्वकात अभ्यास माने कौन सा यह अभ्यास? अविवेक पूर्वक अभ्यास। अच्छा, अविवेक पूर्वकम माने ज्ञानहीन अभ्यास, विवेक शून्य अभ्यास। तो विवेक शून्य अभ्यास प्रायः हम सब लोग करते हैं। अभ्यास हम करते हैं, मगर इसके पीछे जो ज्ञान आवश्यक है, ज्ञान पूर्वक अभ्यास हम नहीं करते हैं। तो भगवान कहते हैं अविवेक पूर्वक अभ्यास से ज्ञान बेहतरीन है। कौन सा यह ज्ञान? अभ्यासात तस्मादपि ज्ञानात ज्ञानपूर्वकम ध्यानम विशिष्यते। तो पहले अभ्यास क्या है? अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। कौन सा अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है? अविवेक पूर्वक, बिना ज्ञान आप प्रैक्टिस करते रहे, करते आए हैं, ज्ञान नहीं है, क्योंकि मैकेनिकल रिपीटेशन, इट इज कॉल्ड मैकेनिकल प्रैक्टिस। मैकेनिकल प्रैक्टिस से अच्छा ज्ञान अच्छा है। कौन सा यह ज्ञान है? शब्दों से ग्रहण किया गया, बुद्धि में थोड़ा कुछ निश्चय ज्ञान प्राप्त जो होता है, उस ज्ञान, अनुभव नहीं है। शास्त्र श्रवण से आपको जो ज्ञान मिलता है वह ज्ञान श्रेष्ठ है। किससे? अविवेक पूर्वक मैकेनिकल प्रैक्टिस से अच्छा थियरेटिकल ज्ञानम बेहतरीन है। सब समझ आया कि नहीं? इसलिए यहाँ वेद के पाठ में 6 लोग अधम पाठक है। अधम पाठक 6 तरह के अधम पाठक के लक्षण 6 है। माने ये 6 लक्षण में आप में एक भी हो तो आप अधम पाठक है। कौन है अधम पाठक? एक श्लोक है। श्लोक क्या है? गीति शीघ्रे शिरकंपी तथा लिखित पाठकः अनर्थज्ञोल्पकंठश्च षडैते पाठकाधमाः। षडएते पाठक अधमाः। वेद का अध्ययन, वेद ही में ही ऐसे दुर्गुण हैं, ये लक्ष्य, ये गुण अधम है। पाठकों में अधम पाठका ये लोग हैं। तो बाकी चीज़ों के बारे में मैं क्या कहूँ? मैं सब में ये लागू है। पहले वेद के संबंध में गीति, जो वेद, जिसने वेद को गाने के रूप में जो गाते हैं ना,
वो गलत है। इसलिए गायत्री मंत्र वेद मंत्र है। आपके घर में यदि ये सीडी या डीवीडी रखते हैं, कैसेट रखते हैं, गायत्री का जो जप करने वाला बहुत प्रसिद्ध कैसेट, उसको उखाड़ के फेंकना है। डिस्को गायत्री। गीति, जो कोई वेद मंत्र को गीत के रूप में गाया वो अधम है, पाठक। दूसरा है शीघ्री, अत्यंत शीघ्र पढ़ते हैं, वो भी अधम पाठक है। शिरकंपी, माय गॉड, सिर को उठाना नहीं चाहिए, वो हिलाना नहीं चाहिए। जो पढ़ा सारा शरीर, सिर क्या शरीर उलता रहता है हमारा। शिरकंपी, शिरः कंपी, कंपनम, गीति शीघ्री शिरकंपी तथा लिखित पाठक, किताब रखे पढ़ने वाले अधम है। माने यहीं पे मस्तक में अंदर जो स्मृति में होनी चाहिए, सब होना चाहिए। तथा लिखित, कितना 4 बताया कि नहीं। अनर्थज्ञ, बिना अर्थ पढ़ने वाला। और छठवां क्या है, अल्पकंठश्च, अल्पकंठी, ठीक से उच्चार नहीं करता, ठीक से गाता भी नहीं, ठीक से पढ़ता भी नहीं, सारे गलतियां। यह है अधमा। क्यों यहां पे बताया जा रहा है कि अविवेक पूर्वक अभ्यास, बिना कोई विवेक, कोई अर्थ समझे बिना, इसका विधान समझे बिना, अच्छा मैकेनिकल प्रैक्टिस, ये मैकेनिकल प्रैक्टिस भगवान ने सबसे नीचे रख दिया। आप सोच लीजिए, हमारा पाठ, मैं आक्षेप मैं नहीं कर रहा हूं, हम जो कुछ भी हम करते हैं मन में आने लगाते हैं, मैकेनिकल हो गया। मैं 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ा, अच्छा, 11 बार पढ़ा, अच्छा, 108 बार पढ़े, अच्छा, सुंदरकांड पाठ रोज करते हूँ, अच्छा। अब मैकेनिकल प्रैक्टिस अधम है। इससे अच्छा ज्ञान बेहतरीन है। देखिए, तो ये यहाँ पे वेरी ब्यूटीफुली कहते हैं कि ज्ञान बेहतरीन है। अविवेकपूर्वकात् अभ्यासात् तस्मादपि ज्ञान, उस ज्ञान से ध्यानम विशिष्यते। कौन सा ध्यान, ज्ञानवतः ध्यानात्, माने अभ्यास से अच्छा ज्ञान, ज्ञान से अच्छा ध्यानम। सो नॉलेज क्या हुआ, पहला ज्ञान क्या हुआ, मेडिटेशनलेस नॉलेज हुआ। ध्यान क्या हुआ, नॉलेजफुल मेडिटेशन। सो नॉलेजलेस मेडिटेशन, ये नॉलेजलेस प्रैक्टिस इज अभ्यास हो गया। और ज्ञान क्या हुआ, मेडिटेशनलेस नॉलेज इज बेटर देन मैकेनिकल प्रैक्टिस। मेडिटेशनलेस नॉलेज मीन्स सेवल ज्ञानम, शास्त्र ज्ञान सुना, कुछ प्राप्त किया, बेहतरीन है। मगर मेडिटेशनलेस नॉलेज से बेहतरीन क्या है, नॉलेजफुल मेडिटेशन, ध्यानम विशिष्यते। ध्यानादपि कर्मफल त्यागा विशिष्यते इति अनुसज्जते। विशिष्यते जोड़ना है, तो ज्ञान, ध्यान से भी ऊपर क्या है, कर्मफल। अब तक ठीक है, गाड़ी ठीक चल रही थी, अभ्यास से, मैकेनिकल प्रैक्टिस से सुना हुआ ज्ञान, श्रवण किया गया ज्ञान, बुद्धि में बिठाया गया ज्ञान श्रेष्ठ है, जो समझ में आ गया।
प्रैक्टिस तो नहीं कर रहा है मगर बुद्धि में ज्ञान प्राप्त किया, सही ज्ञान प्राप्त किया, कोई संशय नहीं, शास्त्रज्ञ बना, ठीक है, वो बेहतरीन है। और उनसे भी बेहतरीन कौन है? ध्यान। तो इस ज्ञान का सहारा लेकर ध्यान करने वाला प्रैक्टिस कर रहा है तो वो बेहतरीन है, ठीक है। ये 3 तक ठीक है। अब उल्टा अचानक भगवान कहते हैं ध्यान से भी ऊपर सर्वकर्म फल त्याग बेहतरीन है। ये क्या बना है, क्यों ऐसा? मैं बता देता हूं अभी। इसको कहते हैं अर्थवाद। वास्तव में सर्वकर्म फल त्याग श्रेष्ठ नहीं है, मगर मैं जवाब पहले दे रहा हूं, बाद में फिर देखेंगे, पढ़ेंगे भाष्य। अर्थवाद का मतलब क्या है? स्तुति के लिए, टू प्रेज, तारीफ करने के लिए। हम हमारे व्यवहार में भी देखिए हम कई बार कहते हैं कि 4-5 चीज़ें सामने पड़ी हैं, आप दुकान गए, कुछ दुकान गए और 4-5 चीज़ पड़ी है, जैसे कंप्यूटर ले लो, मोबाइल ले लो, जो भी है, तो बेहतरीन क्या है? बेहतरीन तो बहुत अच्छा, श्रेष्ठ वाला, बहुत सबसे महंगा वाला, जो भी है, सारे सुविधाएं हैं इसमें, ये है वो है, अच्छा ठीक है। फिर हम दुकान जाने के बाद वो सब देखने के बाद हम कहते हैं कि तेरे लिए यही अच्छा है, तेरे लिए यही अच्छा है, क्योंकि वो बाकी मॉडल जो है ना, वो हाई रेंज मॉडल तेरे लिए कोई उपयोगी नहीं है, तेरे लिए काम के नहीं आता, तुम्हारे लिए ये अच्छा है। तो ये छोटा मॉडल जो है उसको लेकर के तारीफ करते हैं, स्तुति करते हैं, क्यों? इसके लिए यही काफी है। करते हैं कि नहीं? इसी तरह यहां पे कर्म फल त्याग भगवान स्तुति कर रहे हैं। क्यों स्तुति कर रहे हैं? बस अर्जुन के लिए, अर्जुन के लिए यही अच्छा है, तुम्हारे लिए न ध्यान न ज्ञान अभी इस समय, या नहीं तो अभ्यास, ये नहीं, तुम्हारे लिए कर्म फल त्याग ही अच्छा है। तो कर्म फल त्याग से बेहतरीन क्या होता है? मैकेनिकल प्रैक्टिस उसके ऊपर ज्ञानम, उसके ऊपर ध्यानम। ध्यान उत्कृष्ट है, ज्ञान साधना, मगर कर्म फल त्याग को ऊपर रख दिया, इसीलिए कि ये केवल स्तुति के लिए, तारीफ के लिए, अर्जुन के लिए ये लागू है। वास्तव में सर्वकर्म फल त्याग सबसे ऊपर नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि नहीं कहा ऐसा तो स्टूडेंट विल बी डिस्करेज्ड। तो अर्जुन को, भगवान कृष्ण को कृष्ण ये नहीं चाहते हैं कि अर्जुन डिसअपॉइंट हो जाए, नहीं, तेरे लिए अच्छा है, यही है, तुम इसी को पकड़ो, रोज करो, बस बाकी सब आ जाएगा, छोड़ दो, तुम्हारे लिए यही बेहतरीन है, तो यही करते रहो तो मैं तुमको मोक्ष दे देता हूं। कैसा देगा? फिर बाद में स्टेप्स तो है ही। अब इसका भाष्य पढ़ेंगे। एवं कर्म फल त्यागात पूर्व विशेषणवतः शांति उपशमः सहेतुकस्य संसारस्य अनंतरम एव स्यात् न तो कालांतरम अपेक्षते। एवं, इस प्रकार, ध्यान से सुनिएगा, कर्म फल त्याग, क्योंकि त्यागात शांति ही अनंतरम, त्याग के उपरांत आपको क्या मिलेगा? शांति मिलेगी, ऐसा भगवान कृष्ण ने कहा। तो एवं कर्म फल त्यागात पूर्व विशेषणवतः, पूर्व विशेषण ऊपर के विशेषणों से अनुसार, शांति ही उपशमः, कहाँ से? सहेतुकस्य, संसार के जो हेतु माने अविद्या जो भी है, सहेतुकस्य, हेतुकस्य संसारस्य, अनंतरमेव, तुरंत ही, बाद में नहीं, कालांतर में नहीं, तुरंत ही त्याग दिया, तुरंत आपको शांति मिल जाती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।
हरि ओम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।